परम पिता परमात्मा एवं गुरुदेव भगवान के विशेष अनुग्रह से परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया और गुरुदेव भगवान ने हमें सही मार्ग दिया। तो परमात्मा की जो कृपा होती है वो सब पर बराबर होती है। परमात्मा की कृपा जो है सब पर बराबर है, लेकिन गुरुदेव भगवान विशेष अनुग्रह हम सब पर करते हैं। गुरुदेव भगवान का अनुग्रह ही तो है कि आज हम सब यहाँ मिलकर एक छत के नीचे बैठे। किसका अनुग्रह है? ये सारा अनुग्रह गुरुदेव भगवान का। हम कितनी भूलें करते हैं, कितने अपराध करते हैं, जघन्य पाप करने के बाद भी हमारे गुरुदेव भगवान हमें क्षमा कर देते हैं। क्यों करते हैं क्षमा? क्योंकि वो जानते हैं मन की गति ये है। तो हम यहाँ के वासी नहीं हैं। यहाँ तो हमने अपना मान रखा है कि ये देश हमारा है, हमारा देश नहीं है। यहाँ तो परमात्मा ने जब जीवों पर अनुग्रह किया, कृपा की, तो उस समय परमात्मा सोचने लगे कि जीव बेचारे 83,99,999 योनियाँ हैं, ये बेचारा कब तक भटकता रहेगा, कहाँ तक भटकता रहेगा, कितने की पुण्य कमा लेगा। इसलिए कबहु कर करुणा नर देही। किसी समय परमात्मा के मन में एक दया का अंकुर पैदा हुआ। जब दया का अंकुर पैदा हुआ कि बेचारा कब तक अपने कर्मों को भोगता रहेगा, तो देत ईश बिनु हेतु सनेही, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं, हेतु अर्थात कोई प्रयोजन नहीं, उसने हमें ये शरीर दिया। लेकिन शरीर देने से पहले एक वचन भी तो ले लिया। शरीर देने से पहले एक वचन दिया, कौन सा? कि साधन धाम और पाई न जहे मोक्ष द्वार ये शरीर प्राप्त हुआ है। और उससे भी अगर तुमने अपना पर लोग तो सुधारते हैं, लेकिन सुधरता फिर भी नहीं है लोग। किसी अगर शादी होगी ना, एक को बनाओ दूसरा रूठेगा, दूसरे को बनाओ तीसरा रूठ रहा है। इसलिए मुझे एक बात अपने मामा जी की बड़ी अच्छी लगती है। बहुत छोटी थी मैं, पता नहीं उनको 30 साल 40 साल डेथ को भी हो गए हैं। उन्होंने कहा था, देख कांता, तू सोचे ना, इस संसार में किसी को सुलझा लूंगी, समझा दूंगी, या वो तेरा बन जाएगा दुनिया में तुम्हारा अपना। ये मेरे मामा जी के शब्द है। गृहस्थी थे, कट्टर समाजी थे वो। तो दुनिया को हम कितना रिझाते रहे, लोग बनाते रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं बनता। अगर परलोक बनाओगे तो ए लोक सुखी वो अपने आप बन जाएगा। तो परमात्मा ने जिस समय ये मोक्ष का द्वार शरीर हमें दिया था, उसने वचन ले लिया था कि प्रकृति की हर वस्तु मैंने किसके लिए बनाई है? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जब मैंने हर वस्तु बनाई है, तो मुझे भी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए ना। ये तो एक व्यवहार भी होता है। तो सब वस्तु तुम्हारे लिए हैं, मुझे 24 घंटों में से कुछ ना कुछ समय बोलो। हम तो आपसे 2 घंटे मांगते नहीं हैं, बस यही मांगते हैं कि अपने लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालो। वो परमात्मा का ये महावाक्य है कि 24 घंटों में से कुछ ना कुछ समय अपने लिए। और दूसरा क्या कहा? कि अपनी आय का 10वांश। लेकिन ऐसे घोर कलयुग में 10वांश निकालना बहुत कठिन होता है। तो कुछ ना कुछ अंश थोड़ा बहुत निकालने की आदत डाल दो। कुछ भी नहीं समझ आती तो एक मुट्ठी चावल निकाल लो, एक मुट्ठी गेहूं निकालना शुरू कर दो। जब बिजनेसमैन है, इनकम तुम्हें इकट्ठा पैसा प्राप्त हो या मंथली हो या जैसे जिसका नियम बना हो, कुछ ना कुछ पैसे अपने अलग निकालना शुरू करो। जरूरी नहीं कि तुमने प्रेम मंदिर में ला कर देना, जहाँ जिसका विश्वास, अनाथालय, कुष्ठी आश्रम, धर्मशाला, गौशाला, गुरुद्वारा, जहाँ जिसको अच्छा लगे वहीं जाओ और वो इकट्ठी किए हुए धन को लाकर बांट दो। द्वार पर साधु अतिथि आ जाते हैं। आजकल विश्वास नहीं है किसी पर। साधु वेश में बड़े बड़े पाप किए जा रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ आदत डालो। बात हमारे मन में होती है, लेकिन दिखाई देती है कि ये हमें गोलियां मार रहे हैं। तो इसी प्रकार 24 घंटों में से कुछ ना कुछ समय और दूसरा अपने आय का कुछ ना कुछ अंश अवश्य कामों में लगा। तो हम उस देश के वासी हैं
ये हमारा घर नहीं। अगर ये हमारा घर होता तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को ये न कहते कि यद गत्वा ही निवर्तन्ते तद धाम, मेरा तो परम धाम ऐसा है, मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ पहुँचने के बाद प्राणी लौटकर वापस है या नहीं है। सत्यता यही है। कल पता नहीं कोई कह रहा था, मुझे बंदा याद नहीं है, पता नहीं, समझ नहीं आती कि ये जीव कहाँ चला जाता है, समझ नहीं आती वो गया कहाँ। कितना सिर पीट लो, तड़फ लो, रो लो, कलप लो, क्या वो मिला हमें दोबारा? क्यों नहीं मिला? क्योंकि 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है। 5 तत्वों में विलीन हो गए तो तुम्हें वो प्राणी कहाँ से मिलेगा? इसीलिए हम उस देश के वासी हैं जहाँ शब्द वर्ण कुल ना है। शब्द मिलावा होता है पर देह मिलावा ना, कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का दीपक जले अगम का। कौन सा दीपक जग रहा है? अगम का। दीपक जले अगम का और ना बाती ना तेज। तो ये जो ज्योति है उसके आधार पर ये हमारा शरीर चल रहा है। ज्योति निकल जाए तो क्या हो जाओगे? शिव से। ज्योति निकलते ही हम शिव से शव बन गए। तो हमारे भीतर जो ज्योति जगमगा रही है उसके लिए न बाती की ज़रूरत, न दीपक की और न तेल की। और तुम सोचो कि हम उसे साधना से प्राप्त कर लेंगे? नहीं प्राप्त कर सकते। कितने अनुष्ठान कर लोगे? कहाँ तक करोगे जो शास्त्रों में नियम कहे गए हैं? घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अभी तो श्री गणेश हुआ है कलयुग का। इसलिए कठिन साधना छोड़। सब साधना छोड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि हम कर्म कांड का त्याग करके बैठ जाएं। इसीलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब अर्जुन की बुद्धि द्वंद्व में फंसी है तो भगवान को ये कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। जिसका अर्थ ये हुआ कि सब मंदिर गुरुद्वारे छोड़ दो, भगवान की शरण नहीं। धर्मान छोड़ने, धारण, धर्मान का संस्कृत में अर्थ होता है धारण करना। तो धारण करने योग्य इस दुनिया में क्या है? ईश्वर, संत या गुरु। संसार तो नहीं है। संसार तो व्यवहार के लिए दिया है परमात्मा ने। ये जो संसार बना है इसमें व्यवहार मात्र वर्तो। तुम सोचो कि हम जंगल में चले गए, निष्क्रिय हो गए? निष्क्रिय नहीं हुए। अपनी बुद्धि से मान लिया हम एकांतवासी बन गए। एकांत का वास्तविक अर्थ भी हमें पता नहीं है कि एकांत का अर्थ क्या होता है। पहाड़ की चोटी पर बैठकर एकांतवासी माने जाओगे? नहीं माने जाओगे। गुफा में चले गए एकांतवासी बने? नहीं बने। क्योंकि नेत्र इंद्रियों के द्वारा प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहे। मान लो तुमने कहा हमने आंखें बंद कर ली, गुफा में चले गए, तो क्या प्राणापान की गति को रोक सके? मल त्याग की क्रिया को रोक सके? संकल्प विकल्पों को रोक सके? बुद्धि से चिंतन करना ना रोक सके तो तुम एकांतवासी कहाँ से पाओगे? इसीलिए व्यवहार करो, दुनिया में रहो, लेकिन मन से किसी के साथ, मन से मत जुड़ो। बाहरी दृष्टि से जुड़ो। जो संत महात्मा होते हैं, हरमिलापी गुरुदेव भगवान जब चलते थे कितनी दुनिया पीछे भागती थी, कितनी दुनिया उनके पीछे भागती थी। तो क्या उनमें फंसे हुए थे? नहीं। मन से एक गुरु के चरणों में जुड़ो, बाकी व्यवहार से सबके साथ। एक बार की बात है, क्योंकि आप कहोगे अपनी प्रशंसा सुनाती है। प्रशंसा वाली बात नहीं होती, प्रमाण दिए जाते हैं समझने के लिए। हरमिलापी गुरुदेव भगवान जब यहाँ विराजमान हुए ऊपर कमरे में, तो काफी भक्त लोग आते थे, काफी आते थे। एक दिन यज्ञ के दिन थे या कोई कारण था, मैंने कह दिया तीसरी पातशाही को, मैं कहा महाराज जी सब चाय पी गए हैं, एक राकेश चाय नहीं पी गया। तो तीसरी पातशाही इतने प्रसन्न हुए कि कांटा था कोई याद रहे कि वो चाय नहीं पी गए इतनी दुनिया पे। हम तो कहते हैं पिए पिए, ना पिए तो मर्जी करो, मौज है। अरे भाई, तुम्हारी माला में भगवान है, और जो तुम्हारे साथ में चलता फिरता ठाकुर, उसमें भगवान नहीं है? उसमें भी भगवान है, और इस माला में भी भगवान। इसलिए शब्द प्रणाली को मत पकड़ा करो, वक्ता के उद्देश्य को समझो कि उसके कहने का अभिप्राय क्या है।
हम शब्द प्रणाली तक फंस जाते हैं, फिर कहते हैं ये तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, जानबूझ के हमारी बेइज्जती करते हैं। अरे क्यों बेइज्जती करेंगे? तुम्हारे साथ जद्दी जायदाद के झगड़े हैं, देखो बेइज्जती करने को कारण भी तो होता है ना जद्दी जायदाद के झगड़े हैं तुम्हारे साथ, ना तुम्हारे प्रति उनका द्वेष बनता है, फिर क्यों तुम्हारी बेइज्जती करेंगे? कहीं ना कहीं उनके शब्द उच्चारण करने में एक छिपे हुए रहस्य होते हैं। जो समझेगा उसे शांति मिलेगी, और जो मन में ग्लानि करेगा वो अपनी हानि करेगा, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। करो तो गुरुदेव भगवान को मानो या ना मानो, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनको हमने सेवा की, हार पहनाए, उन्हें कोई फर्क पड़ा? नहीं। लेकिन परमात्मा प्रसन्न होते हैं। परमपिता परमात्मा जो हैं, जब गुरुदेव की संत की हम सेवा करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होंगे तो अपने आप तुम्हें कुछ ना कुछ उन्हें देना पड़ेगा। क्योंकि कल भी आपने श्रवण किया था, अधिक जनावे आपते जन महिमा। तो इसी प्रकार हम उस देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का। वहाँ पर मन बुद्धि और इंद्रियां नहीं पहुँच सकती। हम सोचे मन बुद्धि इंद्रियां साधनाओं के द्वारा वहाँ पहुँचेंगे, कभी नहीं पहुँच सकते हो। क्योंकि वहाँ पर न बाती पहुँचेगी, न दीपक पहुँचेगा, न कोई तेल पहुँचेगा। तो कौन सा साधन है? समर्पण। बहुत सरल साधन है, देखने में लगता है बहुत कठिन, लेकिन जितना सहज सरल आसान ये समर्पण का तरीका है ना, उसमें हाथ पे हाथ रख, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे फिर भी सब कुछ हो जाएगा। और जब कुछ करते हो, एक संत ने अभी कहा था, हम कहाँ गए वृंदावन में, कुछ ना करना ही सब कुछ है। कुछ ना करना ही सब कुछ है, अर्थात करते चलो जो करवा रहा है, संशय मत करो, प्रश्न मत लगाओ कि अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो, क्यों हो जाएगा? जो तुमसे करवा रहा है क्या वो नहीं जानता? उसे ज्ञान नहीं है कि मैं क्या करवा रहा हूँ? गलत करवाएगा तो उसे दंड मिलेगा, तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। तुमने तो आंख बंद के एकमात्र उनकी आज्ञा का पालन किया। अनेक पाप होते हैं, लेकिन गुरु की वचन का उल्लंघन करना तो महापाप है। हम तो सोचते हैं गाजर मूलियाँ हैं, लेकिन शास्त्रों में लिखी गई बात है, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करना महापाप है।